तुझे क्या सुनाऊँ मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। सच है, ऐसा ही है। परमात्मा की एक निगाह की बात है, उसकी एक निगाह और हमारे लिए पूरी ज़िंदगी, ऐसी ही बात है। तुझे क्या सुनाऊँ मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। परमात्मा से कहने को भी तो हमारे पास कुछ नहीं है जो हम कह सकते हैं। यह तो वो जानता ही होगा, और जो हम ही नहीं जानते उसे तो हम कैसे सम कहेंगे। सच तो यह है कि जो हम नहीं जानते हैं वह भी वो जानता है। इसलिए परमात्मा के सामने कहने का तो कुछ सवाल ही नहीं है। जो लोग परमात्मा के सामने बैठकर कुछ कहते हैं, बड़ी नासमझी करते हैं। प्रार्थनाएं चुप होनी चाहिए, केवल चुप प्रार्थनाएं ही सुनी जाती हैं। बोले तो चूक गए। प्रार्थना करने में बोलना ही मत, क्योंकि तुम जो भी बोलोगे गलत बोलोगे। तुम सही तो बोल ही नहीं सकते। सही का तो तुम्हें पता ही नहीं है, सही की तो तुम्हें पहचान ही नहीं है। तुम प्रार्थना में कहोगे क्या? तुम अवाक रह जाना, मौन रह जाना, तुम बोलना ही मत। तुम गूंगे हो जाना, तुम्हारी गूंगी प्रार्थना ही पहुंचती है। मैं इसे दोहरा दूं, सिर्फ गूंगी प्रार्थनाएं ही परमात्मा तक पहुंचती हैं। मुखर प्रार्थनाएं नहीं पहुंचती, पहुंच ही नहीं सकती। पहली तो बात, तुम्हारी भाषा परमात्मा नहीं समझता। तुम्हारी भाषा है, आदमी की ईजाद है, आदमी ने ये बनाई है। परमात्मा तो मौन की भाषा समझता है। मौन अस्तित्व की भाषा है। हिंदी बोलो तो हिंदुस्तानियों की भाषा, अरबी बोलो तो अरबस्तानियों की भाषा, चीनी बोलो तो चीनियों की भाषा। ये आदमियों की भाषा है, उनकी सीमाएं हैं। मौन अस्तित्व की भाषा है। मौन की भाषा ही परमात्मा समझता है। तो तुम ठीक कहते हो। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। सुनाना ही मत, बोलना ही मत। रो सको तो रोना, आंसू ज़्यादा कुशलता से कह देंगे जो तुम न कह पाओगे। नाच सको तो नाचना, नाच सुगमता से कह देगा जो भाषा न कह पाएगी। नहीं तो चुप बैठ जाना, गूंगे हो जाना, गूंगी प्रार्थनाएं पहुंच जाती हैं। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। यह भी सच है। उसकी एक निगाह की बात है, उसकी एक निगाह काफ़ी है, उसकी एक किरण काफ़ी है मुर्दों को जगाने के लिए। लेकिन उसकी आँख तुम पर उठे, इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। आँख ऐसे ही नहीं उठेगी। तुम तो जो कर रहे हो वे कुछ ऐसे उपाय हैं कि उसकी आँखें कभी उठ ना सके, या तो अगर उठे भी तो तुम बच जाओगे। अगर वो देखे भी तो तुम्हारी पीठ उसकी तरफ होगी। उसकी आँख तभी कारगर होगी जब तुम्हारी आँख से मिल जाए। इसे समझना। अगर तुम परमात्मा की तरफ पीठ किए खड़े हो तो वो देखता भी रहे तो क्या होगा? पीठ पर तुम्हारी आँखें नहीं हैं, और हम सब परमात्मा की तरफ पीठ किए खड़े हैं। संसार की तरफ हमारी आँख है और परमात्मा की तरफ पीठ है। दूसरे की तरफ हमारी आँख है, स्वयं की तरफ हमारी पीठ है। बाहर की तरफ आँखें हैं और भीतर की तरफ पीठ है। नीचे की तरफ आँख है और ऊपर की तरफ पीठ है। और हमारी आँखें जड़ हो गई हैं बाहर की तरह, भीतर की तरह जाती ही नहीं। आँखें बंद कर लो तो भी आँख भीतर नहीं जाती।
फिर भी बाहर ही भटकती रहती है। कभी कुछ ख्याल आ गया, कभी कुछ कभी कुछ। आंख बंद कर लो तब भी तुम दुकान ही देखते हो। आंख बंद कर लो तो पत्नी, पति, बच्चे, मित्र, शत्रु वही दिखाई पड़ते हैं। मुकदमा, अदालत, बाजार वही सब दिखाई पड़ता है। आंख बंद कर लो तो रुपए, पैसा, धन दौलत, पद, प्रतिष्ठा वही दिखाई पड़ती है। गहरी नींद में जब तुम सो जाते हो तब भी तुम भीतर नहीं देख पाते। तभी सपनों का जाल फैलता रहता है। तुम हर पल में बाहर हो, आंख खुली है तो बाहर, आंख बंद तो बाहर। आंख खुली है तो भी बाहर हो और आंख बंद है तो भी बाहर हो। भीतर कब आओगे? भीतर कब आओगे तो परमात्मा से आंख मिल सकती है, क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है। तुम लौटो घर, तुम जरा मुझे भीतर की तरफ मुड़ो, भीतर की तरफ प्रतिक्रमण करो, प्रत्याहार करो, लौटो भीतर की तरफ। परमात्मा की तरफ आंख करो, उसकी आंख तुम्हारी आंख में मिल जाए तो बस वो मिलन ही काफ़ी है। फिर तुम दोबारा लौट ना सकोगे बाहर की तरफ, बंधे रह जाओगे, हिल ना सकोगे। फिर बाहर कुछ बचता ही नहीं खोजने को। जिसको हम बाहर खोज रहे हैं वो भीतर मिल गया। यह सुरागी फरोग ए माई के गुलरंग, यह जाम चश्म ए शाकी की इनायत के सिवा कुछ भी नहीं। जीवन में जो अपूर्व मस्ती आती है, आनंद आता है, जीवन में जो मदहोशी आती है, चश्म ए शाकी की इनायत के सिवा कुछ भी नहीं। वो उसकी आँख की कृपा है। वो सिर्फ उसकी आँख का तुम्हारी आँख से मिल जाना है। मेल नहीं हो रहा है, उसकी आँख तो तुम्हें देखे चली जा रही है। यह बात सुनी होगी, बचपन से सुनी होगी कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है, कि हर घड़ी देख रहा है, कि तुम जहाँ हो वही देख रहा है, कि तुम जो कर रहे हो वही देख रहा है। तुम उससे हट कर कहीं नहीं जा सकते। मैंने सुनी है एक सूफी कहानी। एक सद्गुरु के पास दो युवक आए और उन्होंने कहा, हमें परमात्मा से मिला दो, हमें उसकी आँख में आँख डालकर देख लेना है। उस फकीर ने दोनों की तरफ देखा और दो कबूतर जो उसके पास ही घूम रहे थे, उसके ही पाले हुए कबूतर थे, उठाकर दोनों को एक एक कबूतर दे दिया और कहा कि एक काम करो, यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम ऐसी जगह चले जाओ जहाँ तुम्हें कोई ना देख रहा हो, वहाँ इन कबूतरों को मार डालना। और जब तुम ऐसी जगह पा लो जहाँ तुम्हें कोई नहीं देख रहा है और कबूतर को मार डालना, तो लौट आना। फिर आगे की बात शुरू होगी। दोनों युवक उठे, भागे। एक तो गया पास की गली में, देखा कोई भी नहीं। दोपहर थी, लोग सोए थे। गर्मी की दोपहर कौन निकलता है घर से। चारों तरफ देखकर जल्दी से उसने दीवार की आड़ में खड़े होकर कबूतर की गर्दन मरोड़ दी और लौट आया। उसने चरणों में कबूतर रख दिया, कहा कि पास गली में ही मार डाला। यह भी कोई बड़ी बात थी? यह कैसी परीक्षा थी? गुरु ने कहा, तुझसे मेरा मेल न बैठ सकेगा, तो किसी और को खोज। मैं तुझे परमात्मा की आँख में आँख डालने का उपाय न बता सकूँगा। दूसरा युवक तो महीनों तक लौटा नहीं। कहते हैं साल बीतने लगा, तब वो आया। तब तो उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया। दाढ़ी बढ़ गई थी, रूखे बाल, कपड़े जो पहने थे वो फट गए थे, धूल धुआंस से भरा हुआ, पहचानना मुश्किल था। काला पड़ गया था और कबूतर जिंदा ले आया। गुरु के चरणों में कबूतर रख दिया और उसने कहा कि मुझे क्षमा करना, मैं हार गया। यह परीक्षा मैं पास न कर सका और यह परीक्षा मैं पास नहीं कर सकूँगा।
साल भर जो भी मैं कर सकता था मैंने करके देख लिया। ऐसी जगह ना पा सका जहाँ कोई भी ना देख रहा हो। अंधेरी गलियों में गया, तलघरों में उतरा, वीरानों में चला गया, रेगिस्तान में गया। तलघरों के भीतर जाकर अंधेरे में खड़ा हो गया, लेकिन यहाँ भी कबूतर मुझे देख रहा था। टक टक उसकी आंखें तो मैंने कबूतर की आंखों पर पट्टियां बांध ली, लेकिन मैं देख रहा था। तो फिर मैंने अपनी आंखों पर भी पट्टियां बांध ली, लेकिन तब मुझे याद आया कि परमात्मा तो देख ही रहा है। मैं ऐसी जगह कहाँ खोजूंगा जहाँ परमात्मा ना देख रहा हो। यह तो आपने बेबूझ पहली दे दी। ये कबूतर अपना वापस ले लें। मुझे क्षमा कर दें, मैं हार गया। मैं दुखी हूँ कि एक छोटा सा काम ना कर सका जो आपने दिया था। मैं अयोग्य हूँ, मैं अपात्र हूँ। गुरु ने उसे गले लगा लिया और कहा कि तू रुक, काम हो गया। तू परीक्षा में पार उतर गया। तेरा पहला साथी हार गया। वह तो घड़ी भर में मार कर आ गया था। घड़ी भी नहीं लगी थी। वो तो बगल की गली में मार कर आ गया था। उसे तो कुछ तो होश ही नहीं था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। तुझे होश है, तुझे समझ है। तेरी आंख परमात्मा की तरफ है, मिलन हो जाएगा। इतना ही जिसे याद है कि परमात्मा देख रहा है, फिर बहुत कठिनाई नहीं है, प्रतीक्षा करो। उसे पता है कि तुम्हारी कितनी ज़रूरत है अभी। तुम कितनी भी तुम कितनी पी सकोगे, तुम कितनी झूल सकोगे, तो अपनी तैयारी बढ़ाए जाओ। जैसे जैसे तुम्हारी पात्रता बढ़ती है, तुम्हारा पात्र गहरा होता है, वैसे वैसे उसकी शराब तुम्हें ज़्यादा उतरने लगेगी। अपनी आँख साफ किए जाओ। जैसे जैसे तुम्हारी आँख साफ होने लगेगी, वैसे वैसे उसकी आँख तुम्हारी आँख में झांकने लगेंगी। जिस दिन तुम्हारी आँख परिपूर्ण शुद्ध हो जाती है, उस दिन चकित होकर हैरान हो जाओगे कि तुम्हारी आँख और उसकी आँख दो नहीं हैं, एक ही है। बड़े अपूर्व संत एक हाट ने कहा था कि जब मैंने परमात्मा को वस्तुतः देखा तो मैं चकित हो गया, क्योंकि मैंने उसे बाहर नहीं देखा, मैंने देखा कि वो मेरी आँख से झांक रहा है। वही देख रहा है, वही मेरे भीतर देखने वाला है, वही दृष्टा है। परमात्मा कभी दृश्य नहीं बनता। परमात्मा तो तुम्हारे भीतर छिपे हुए दृष्टा का नाम है। तुम्हारी आँख से भी जो देख रहा है वो परमात्मा ही है। लेकिन यह जो आँख की परम शुद्धि की बात है, जब आँख पूरी तरह मुड़ी होती है और आँख पर से सारे बादल हटा दिए गए होते हैं। अगर कभी कभी क्षण भर को झलक मिल जाएगी उसकी आँख की, अशुद्ध आँखों को भी कभी कभी उसकी क्षण भर को झलक मिलती है, नहीं तो फिर तो कोई उपाय नहीं था। अंधों को भी कभी कभी उसकी किरण दिखाई पड़ती है। बहरों के कान में भी कभी कभी उसकी आवाज़ पड़ जाती है, क्योंकि वस्तुतः तुम बहरे नहीं हो, बहरे बने हुए हो। और वस्तुतः तुम अंधे नहीं हो, आँख बंद किए बैठे हो। लेकिन कभी कभी भूल चूक से तुम्हारी भी आँख खुल जाती है और भूल चूक से तुम्हारे कान भी सुन सकते हैं। परमात्मा से मिलने के पहले, इसके पहले कि उसकी शराब तुम्हारे जीवन में उतरे, कई बार छोटी छोटी झलकें आएंगी। परम समाधि के पहले बहुत से दौर हो जाएंगे। कई बार तुम बहुत करीब आ जाओगे, करीब से करीब आ जाओगे। क्षण भर को एक ज्योति चमकेगी और खो जाएगी, जैसे बिजली चमकती है अंधेरा रात में। अब बिजली को रोशनी में कोई रास्ता नहीं खोज सकता। आई और गई, लेकिन रास्ता दिख तो जाता है। बिजली की रोशनी में रास्ता, जो बिजली चमकती है उसकी रोशनी में कोई रास्ता नहीं खो सकता। आई और चली गई, लेकिन रास्ता दिख तो जाता है। एक क्षण का तो सब रोशन हो जाता है, सारा जंगल रोशन हो जाता है।
एक बात तो पक्की हो जाती है कि ये रास्ता है, फिर अंधेरा छा जाता है, फिर टोलना पड़ेगा, फिर खोजना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो आस्था बन गई कि रास्ता है, और वही आस्था अंततः मंजिल तक पहुंचा देती है। इसके पहले कि सुबह हो, बहुत बार बिजली कौंधेगी, लेकिन आदमी ने क्या किया है, बिजली कौंधती भी है तो उसे झुठला देता है। मेरे पास अनेक बार लोग आते हैं जिनके जीवन में बिजली कौंधी है और उन्होंने उसे झुठला दिया। उन्होंने सोच लिया कि मन की कल्पना हो गई, उन्होंने सोच लिया कि मालूम होता है मैं पागल हो रहा हूँ। उन्होंने अपने को समझा लिया है, न केवल समझा लिया है, उन्होंने खींचतान कर अपने को वापस अपनी स्थूल दुनिया में वापस बुला लिया है। न मालूम कितनी बार तुम्हें मौके आते हैं जब तुम बहुत करीब होते हो रोशनी के, लेकिन तुम्हारे जीवन भर के अनुभव और रोशनी का अनुभव इतने विपरीत हैं, और तुम्हारे जीवन के अनुभव का बहुमूल्य है, बहुमत है। जैसे एक आदमी ने 99 अनुभव तो संसार के किए और फिर एक अनुभव परमात्मा का, तो 99 की भीड़ के कारण एक अनुभव झुठला दिया जाता है। फिर एक और तकलीफ़ है कि जब बिजली चमकती है तो तुम्हारे हाथ से नहीं चमकती। अगर कोई कहे फिर से चमकाओ तो तुम उसे चमका नहीं सकते, पुनरुक्ति नहीं हो सकती। यह कोई टार्च तो नहीं है तुम्हारे हाथ की कि बटन दबा दी, जला दी, बुझा दी। यह विराट की बिजली है, चमकती है तब चमकती है। समझो कि तुम बैठे हो और तुमने देखा परम प्रकाश तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर। तुम भागे और तुमने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे प्रकाश दिखाई पड़ा है, तो उसने कहा तो बैठो, मुझे दिखला दो। अब यह कोई टार्च तो नहीं है, बड़ी मजबूरी है, वो पूरा किया नहीं जा सकता। तो इस कारण बहुत बार अनुभव करने के बाद भी हम अनुभवों को झुठला देते हैं या कल्पना मान लेते हैं। आज से ख्याल रखो, जब भी जीवन में कुछ अपूर्व घटे जिसको ना तो तुम समझा सको और ना समझ सको, तो उसे संजो कर रखना, उसे फेंक मत देना, यह दोहराता ना हो तो कल्पना मत कह देना, वह फिर ना आए तो इनकार मत कर देना। यह अनुभव ऐसा अपूर्व है कि फिर आता नहीं, इसे संभाल कर रखते जाना। एक अनुभव हुआ, फिर महीनों बीत जाएंगे, दूसरा अनुभव हुआ, उसे भी संभाल कर रखना। ऐसे धीरे धीरे अनुभव की संपदा बढ़ती जाएगी। इन्हीं अनुभव के छोटे छोटे ईंट पत्थर गारे से परमात्मा का मंदिर निर्मित होगा। फिर जैसे जैसे तुम जानने लगोगे कि मेरे मांगने से नहीं होता, तो मांगोगे नहीं, और ज़्यादा जब तुम देखोगे कि बिना मांगे खूब होता है, तो फिर तुम मांगोगे ही क्यों, फिर रोज़ रोज़ होगा। जब तुम बिल्कुल जान लोगे यह बात कि मेरी जरा सी दृष्टा आधा बन जाती है, तो तुम बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाओगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। फिर तो तुम अजगर जैसे हो जाओगे, फिर तो तुम पंछियों जैसे हो जाओगे, फिर तो तुम कहोगे परमात्मा देने वाला है, मैं मांगूं ही क्यों। दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। वो देता ही है तो मांगना क्या, मांग कर और भिखारी क्यों बनना। जैसे जैसे तुम्हारी मांग और वासना क्षीण होती जाएगी, तुम पाओगे अनुभव रोज बरसने लगेगा। फिर ऐसी घड़ी आ जाती है जब अनुभव जाता ही नहीं, रोशनी तुम्हें घेरे ही रखती है। उस घड़ी को ही हम संतत्व कहते हैं। जब सत्य तुम्हारे भीतर 24 घड़ी